आपको क्या लगता है विधायकों की भूमिका क्या हो सकती है अगर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें, ये सक्रियता के साथ काम करें, सरकार ने इतना कुछ दिया, यदि एक पल के लिए ऐसा मान लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से यहाँ के विकास को उन ऊंचाइयों तक ला सकते हैं? जो आपका ये आदिवासी बेल्ट वाला क्षेत्र है, इसमें जो भी MLA हैं या MP जहाँ से बनते हैं, इस पर रोस्टर सिस्टम जरूर रखना चाहिए। हर 5 साल में, जैसे अपन नगर पालिका में रखते हैं, OBC आ गया, महिला आ गई, पुरुष आ गई, इस तरह का रोस्टर से जब रखेंगे और जब अच्छे जनप्रतिनिधि मिलेंगे इस संभाग को, तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि वो इन समस्याओं का बेरोजगारी की तरफ, बाकी क्षेत्र की विकास की तरफ, हर तरफ कुछ ना कुछ ध्यान अवश्य देंगे। 18 साल की जो स्थिति है वो आपको देख सकते हैं। 18 साल में भी भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, तो भाई कितने टर्म होने चाहिए विकास करने के लिए? बार बार वही सरकार। देखिए, ये विकास 18 साल में नहीं कर पाए, अब आगे क्या करेंगे? सरकार को बदलना चाहिए। लोगों को समय समय पर एक ही जगह रोटी रहती है तो जल जाती है, तो अलटते पलटते रहना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। ट्राइबल इलाकों में तो खासकर इसलिए भी नहीं चाहते कि यहाँ पे जितना भोंदू टाइप का विधायक बन जाए, केवल हाथ उठाने वाला बन जाए, आवाज़ करने वाला नहीं, केवल हाथ उठाने बन जाए, उसको बढ़ाओ और ज़िले में शोषण करो, ये पॉलिसी है उनकी। लेकिन शहडोल संभाग में आज तक राजस्व मंडल का लिंक कोड शुरू नहीं हुआ। हमने यहाँ के विधायक, सांसद सभी से इस बारे में हमने पत्राचार भी किया है और मैंने लिखा भी है। तो कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को रख ले, इसलिए शायद इनको निकम्मा भी कहा जाता है। आपको क्या लगता है यहाँ पे रोजगार की स्थिति क्या है? गांव चले जाइए, आपको उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ से पलायन करते हुए लोग जो हैं आपको रात में इन ट्रेनों में, बसों में भर भर के जाते हैं। गाँव के गाँव खाली हैं। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर रोजगार होता तो क्या है, यहाँ पे जितने भी कोयला है प्रचुर मात्रा में, कौन सा उद्योग लग रहा है? यहाँ का कोयला निकल के बाहर चला जा रहा है। गैस भी यहाँ का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। उसमें महत्वपूर्ण जो 3-4 चीज़ें हैं, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके साथ बुनियादी जो है सड़क की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए लोकल लोगों को। तो ये सब सारी सरकारें, कोई सरकार इसमें काम नहीं कर पाई। ये तो सरकार जो भी बनती है वो तो अपने जनता के लिए देगी ना। लोकतंत्र में सरकारों से लोगों की क्या अपेक्षा रहती है? यही अपेक्षा रहती है। तो उनने कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ के लोगों का हक है, जिस तरह से आबादी बढ़ी है और जिस तरह से सरकारें बनती है तो दिया है। अभी वर्तमान स्थिति जो है हमारे शहडोल ज़िले की व्यक्तिगत जो माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है, वो पूर्व के मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी नहीं किए। लेकिन इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो शहडोल जिले के लिए। लोग विधायकों से नाराज हैं। विधायक से नाराज होना, विधायक जी को यहाँ से वहाँ पलटी कर रहे हैं, पैराशूट उतार रहे हैं, ये राजनीतिक दल के हैं। अब उसमें शिवराज क्या करे, जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई। बिल्कुल 5 साल इसी तरह गुजार देते हैं। आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ के विधायक को हमने कभी भी विधानसभा में और सांसद महोदय को संसद में यहाँ की समस्याओं का प्रश्न करते आज तक नहीं देखा कि यहाँ की समस्याओं के विषय में वो अपना पक्ष रखें। मतलब ऐसा हो गया कि भगीरथ की तपस्या से गंगा जी आई, लेकिन शंकर की जटा में समा गई। तो वही स्थिति शहडोल में हो रही है और ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मतलब है फेलोरिया है। यहाँ पे हम ताली बजाते हैं कि मेडिकल कॉलेज है, उसका बहुत सारा नाम ले रहे हैं लोग, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज उस मापदंड पे है जो हर जगह के मेडिकल कॉलेजों में जो सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उस तरह के डॉक्टर हैं यहाँ पे? क्या उस तरह का स्टाफ है? क्या उस तरह की जांचें हो रही हैं? क्या वो मशीनें हैं? क्या उस तरह का ऑपरेटर यहाँ पे हैं? केवल खाना पूर्ति हो रही है। जिस तरीके से रोजगार की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कोल माइंस हैं, यहाँ पे गैस निकलता है, लाखों की रेत निकलती है, लेकिन रोजगार की अगर बात करें, आज भी लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं यहाँ लोगों को? ये प्रश्न आपका बड़ा कठिन है, इसका उत्तर भी बड़ा कठिन है। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे लगातार आदिवासी ही प्रतिनिधि बनेगा क्योंकि आदिवासी सीटें हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। ये केवल जाते हैं वहाँ पे हाथ उठा देते हैं बस। कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो इन मुद्दों के लिए, जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उसके लिए लड़े। देखिए, जब चुनाव का आता है कार्यकाल, तब सारे प्रतिनिधि ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं और क्या करना है ये सब भूल जाते हैं। गांव की अगर वकालत करना चाहें तो गांव के आदमी की जो भावना है, गांव के जो मतदाता की भावना है, वो इस चुनाव को किस दृष्टि से देखता है? शहडोल जिले में समस्याओं के नाम पर सड़कों का जो मायाजाल बना हुआ था वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। आज शहडोल नगर की अगर आप सड़कें देख रहे हो तो मतलब ऐसे गड्ढे हो गए हैं कि आपको पैदल चलना भी कठिन हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा संवाद चुनावी सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रकाश मोहन जायसवाल। जनता की पैरवी करने वाला एक ऐसा समूह, एक ऐसा दल
जो मध्य प्रदेश 2023 चुनाव को लेकर क्या ताल्लुकात रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, और ख़ास तौर से हम शहडोल की यदि बात करें तो शहडोल के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे हैं, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी उनका निराकरण नहीं हो पाया है, या और कौन कौन सी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं। ये सीधे तौर पर बात करते हैं एक ऐसे सशक्त दल से, एक ऐसे जागरूक दल से, ताकि आने वाले चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या आने वाली सरकार हो, कितना महत्वपूर्ण एक संदेश होगा। चुनाव होने वाले हैं 2023 के, कौन कौन से ऐसे मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे हैं जो शहडोल के, अगर शहडोल की बात करें, शहडोल के विधानसभाओं की बात करें तो बेहद खास हैं और आज तक उन पर किसी तरीके से चाहे वो कोई भी विधायक बना हो काम नहीं हुए। समस्याएं तो देखिए ऐसी कोई सरकार अभी तक आज तक पैदा नहीं हुई या नहीं बनी जो पूरे देश की या पूरे अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण एक साथ कर सकती हो। लेकिन अगर कोई सरकार आती है और कुछ अच्छे काम करने की कोशिश करती है तो निश्चित रूप से जनता को जो लाभ होता है उसका फ़ायदा इस देश को, प्रदेश को, अपने ज़िले को, संभाग को मिलता है। जहाँ तक शहडोल ज़िले की बात है, समस्याएं तो अब ऐसी चीज़ हो गई है कि एक हर जीवन का एक अंग हो गया है। और वर्तमान समय में जो मैं समझता हूँ, शहडोल ज़िले में समस्याओं के नाम पर सड़कों का जो मायाजाल बना हुआ था वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। आज शहडोल नगर की अगर आप सड़कें देख रहे हो तो मतलब ऐसे गड्ढे हो गए हैं कि आपको पैदल चलना भी कठिन हो रहा है, गाड़ियों की बात तो दूर करें। दूसरा सर, जो लोकल प्रशासन है वो किसी तरह से भी किसी की सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। आप शिकायत भी करते हो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरी चीज़ ये है कि जो शहडोल नगर की जो सुंदरता उसकी पे बात करते हैं, स्मार्ट शहर की जब अपन बात करते हैं तो उसमें सिर्फ बंदर मार्ट हो रहा है। सब फंड आते हैं, बहुत पैसे आते हैं, लेकिन वो लीपा पोती करके सब चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। तो समस्याओं का तो पूरा भंडार है शहडोल शहर के अंदर। बिल्कुल, तो समस्याओं का पूरा भंडार है। आइए हम थोड़ी आवश्यकता पर चलते हैं। आपको क्या लगता है, संभाग बड़े बड़े यहाँ पे कहे जाते हैं, मेडिकल कॉलेज हो गए, बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, सुविधाएं हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई और किन चीज़ों की आवश्यकता है जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा? देखिए, आम आदमी जो है, जो आम आदमी के लिए जो सरकारें काम कर रही हैं उसमें महत्वपूर्ण जो 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसके साथ बुनियादी जो है सड़क की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए लोकल लोगों को। तो ये सब सारी सरकारें, कोई सरकार इसमें काम नहीं कर पाई। अब आपको उदाहरण बतौर बता रहे हैं, यहाँ पे हम ताली बजाते हैं कि मेडिकल कॉलेज है, उसका बहुत सारा नाम ले रहे हैं लोग, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज उस मापदंड पे है जो हर जगह के मेडिकल कॉलेजों में जो सुविधाएं मिल रही हैं? क्या उस तरह के डॉक्टर हैं यहाँ पे? क्या उस तरह का स्टाफ है? क्या उस तरह की जांचें हो रही हैं? क्या वो मशीनें हैं? क्या उस तरह का ऑपरेटर यहाँ पे हैं? केवल खाना पूर्ति हो रही है। आप खुद जो भी यहाँ पे लोग जाते हैं, मेडिकल कॉलेज गए होंगे तो वो खुद देख रहे हैं कि जो बुनियादी जो इलाज है, तो जो जिला चिकित्सालय शहडोल में जिस तरह का इलाज हो रहा था वही मेडिकल कॉलेज में है। तो एक्स्ट्रा तो कोई है नहीं। आज भी लोगों को नागपुर जाना पड़ रहा है, आज भी लोगों को बाहर जाके इलाज करना पड़ रहा है। तो इस मामले पे सरकार फेल है। दूसरे नंबर पे ये कालरी क्षेत्र था, यहाँ पे बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं, सीवे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हैं सारी चीज़ें, लेकिन लोकल व्यक्ति को रोज़गार नहीं है। पूरे लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं बेरोजगारी में घूम रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे लगातार आदिवासी ही प्रतिनिधि बनेगा, चूँकि आदिवासी सीटें हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। ये केवल जाते हैं वहाँ पे हाथ उठा देते हैं बस। कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो इन मुद्दों के लिए, जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उसके लिए लड़े। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि रोड के लिए लड़े या कि यहाँ की जो है तो रोजगार के लिए लड़े। तो कोई भी समस्या के लिए बिल्कुल, तो कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को रख ले, इसलिए शायद इनको निकम्मा भी कहा जाता है। आपको क्या लगता है, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, जिन पर दारोमदार होता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, अक्षम क्यों हो रहे हैं? देखिए, जब चुनाव का आता है कार्यकाल तब सारे प्रतिनिधि ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं और क्या करना है ये सब भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको बाद में याद भी दिलाए हम कि आप ऐसा बोले थे, ऐसा विकास होना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई करने वाला। 5 साल इसी तरह गुजर जाते हैं। बिल्कुल, 5 साल इसी तरह गुजार देते हैं। आपको क्या लगता है? एक जो हम लोगों की समस्या है, अधिवक्ताओं की समस्या है, उस पर मैं चाहूँगा, शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा ट्राइबल संभाग है जिसके तीनों ज़िले ट्राइबल हैं, आरक्षित हैं। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन का ऑर्डर है कि हर संभागीय मुख्यालय में राजस्व मंडल का लिंक कोड लगे, लेकिन शहडोल संभाग में आज तक राजस्व मंडल का लिंक कोड शुरू नहीं हुआ। हमने यहाँ के विधायक, सांसद सभी से इस बारे में हमने पत्राचार भी किया है और मैंने लिखा भी है। मैं राजस्व अधिवक्ता का जब अध्यक्ष था उस समय भी मैंने लिखा था। शासन का आर्डर है कि हर संभागीय मुख्यालय में लगे।
और दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए तो शहडोल मुख्यालय की दूरी ग्वालियर से सबसे ज़्यादा दूर है। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई संभाग नहीं है जो इतना दूर ग्वालियर से हो। शहडोल सबसे ज़्यादा दूर है, फिर भी हमारे यहाँ से अभी तक राजस्व मंडल का लिंक कोर्ट नहीं लगा। एक और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, शहडोल संभाग के लिए सदस्य तो आते हैं लेकिन वो रीवा में रुक जाते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि भगीरथ की तपस्या से गंगा जी आई लेकिन शंकर की जटा में समा गई। तो वही स्थिति शहडोल में हो रही है और ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मतलब फेलोरियर है। बिल्कुल, तो एक बड़ी बात इन्होंने कही। सर, एक जिस तरीके से रोज़गार की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कोल माइंस हैं, यहाँ पे गैस निकलता है, लाखों की रेत निकलती है, लेकिन रोज़गार की अगर बात करें आज भी लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं यहाँ लोगों को ये प्रश्न आपका बड़ा कठिन है, इसका उत्तर भी बड़ा कठिन है। इसको मैं इस बात के साथ शुरुआत करूँगा कि अगर कोई भी राजनीतिक दल इस हमारे प्रजातंत्र को देख रहा है या इसका बुरा न माने, आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी भी सरकार को ख़त्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। आज हो ये रहा कि जो इंस्टीट्यूशंस थे उन इंस्टीट्यूशंस को समाप्त किया जा रहा है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। और ये आप सब लोग महसूस करते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या तो बेच दिए गए या बंद कर दिए गए। तो जो रोज़गार उत्पन्न करने की जो जगह थी, जब उसको समाप्त कर रहे हो आप तो नए सृजन करो उसमें, तो उस चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। तो समस्या का समाधान सिर्फ इस बात से हो सकता है कि जो आपका ये आदिवासी बेल्ट वाला क्षेत्र है, इसमें जो भी MLAs हैं या MP जहाँ से बनते हैं, इस पर रोस्टर सिस्टम जरूर रखना चाहिए। हर 5 साल में जैसे अपन नगर पालिका में रखते हैं, OBC आ गया, महिला आ गई, पुरुष आ गई, इस तरह का रोस्टर सिस्टम जब रखेंगे और जब अच्छे जनप्रतिनिधि मिलेंगे इस संभाग को, तो निश्चित रूप से मुझे आशा है कि वो इन समस्याओं का बेरोजगारी की तरफ, बाकी क्षेत्र की विकास की तरफ, हर तरफ कुछ ना कुछ ध्यान अवश्य देंगे। था कि जो विधायक होते हैं 5 साल यहाँ रहते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, क्यों नहीं कमलनाथ दूसरी जगह चले जाते, क्यों नहीं शिवराज सिंह दूसरी जगह चले जाते, यहीं के विधायक क्यों जाते हैं? जो काम नहीं कर पा रहे हैं, इनकी काम न करने को छुपाने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया। और पार्टियों का केवल एक मापदंड होता है, वो पैसा कौन खर्चा कर सकता है, उसकी चारित्रिक रूप से उसकी क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है पार्टियों को। पार्टियों को मतलब ये है कि चुनाव के टाइम पे 2-4 करोड़ रुपया कौन खर्चा कर सकता है और उन्हीं को वो टिकट देते हैं और वहाँ पे वो स्थापित करते हैं, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे वो खुद नहीं चाहते, ट्राइबल इलाकों में तो खासकर इसलिए भी नहीं चाहते कि यहाँ पे जितना भोंदू टाइप का विधायक बन जाए, केवल हाथ उठाने वाला बन जाए, आवाज़ करने वाला नहीं, केवल हाथ उठाने बन जाए, उसको बढ़ाओ और ज़िले में शोषण करो, ये पॉलिसी है उनकी। गांव की अगर वकालत करना चाहें तो गांव के आदमी की जो भावना है, गांव के जो मतदाता की भावना है, वो इस चुनाव को किस दृष्टि से देखता है? से यहाँ पर फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए कई योजनाएं आती हैं। उन योजनाओं में केवल बिल्डिंगें बनाने का कार्य कर रही सरकारें, उनको मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। सरकार तो कम से कम इतना देती है, विधायक क्या देते हैं? जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको जनता सीधे चुनती है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? क्या वो अपने जिम्मेदारियों पर खरा उतर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ के विधायक को हमने कभी भी विधानसभा में और सांसद महोदय को संसद में यहाँ की समस्याओं का प्रश्न करते आज तक नहीं देखा कि यहाँ की समस्याओं के विषय में वो अपना पक्ष रखें, यहाँ का बेसिक डेवलपमेंट कैसे होगा ये देखें। और यहाँ तक कि हम ग्रामीणों की बात करते हैं तो वास्तव में यहाँ के ग्रामीण जन बहुत ही भोले भाले, सभ्य और अशिक्षित हैं और उस अशिक्षितता के कारण से उनके खिलाफ जबरन झूठे मुकदमे लाए जाते हैं और रोज़गार के अवसर में वो शहडोल छोड़ करके सूरत हुए, बिल्कुल लोग पलायन करते हैं, लोग दूसरी जगह जाते हैं। सरकार ने यहाँ पे बहुत कुछ दिया। शहडोल की यदि बात करें तो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हुआ, बड़े बड़े यहाँ पे संभाग बना दिया गया, जिले से तोड़कर संभाग बना दिया, तोड़ा था उन्होंने, फिर संभाग बनाया, सब कुछ तो दे दिया। और क्या चाहिए संभाग को? संभाग को चाहिए व्यवस्था और दशा और दिशा। आप सुने होंगे, यदि हमारी दशा सही नहीं होगी तो दिशा भी नहीं सुधरेगी। तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि ग्रामीण अंचल में, जैसे सरकार ने बहुत योजनाएं, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दूँ, प्रधानमंत्री योजना चल रही है घर बनाने का, और घर बनाने का कार्य तो हो रहा है, लेकिन यदि उसी गरीब को जो प्रधानमंत्री योजना से यदि उसको गिट्टी पत्थरा रेता चाहिए तो वहीं के लोगों को पुलिस वालों से पकड़ा करके और रॉयल्टी भरी जाती है 40-40 हज़ार का एक ट्रैक्टर रेता 40
40,000 की वसूली सरकार कर रही है। अब आप एक तरफ से प्रधानमंत्री योजना से घर बनवा रहे हैं 2.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख में, तो वो एक हितग्राही कि यदि कोई भी कर्मचारी या कि वहाँ के कार्यकर्ता लोग यदि उसका हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो पुलिस के षड्यंत्र ऐसी है, सरकार ऐसी मैंने ढिलाई दे के रखी है, कानून व्यवस्था इतना लचीला बना के रखे हैं कि वहाँ से सीधे सीधे एक राजस्व के रूप में वसूली की जा रही है। इसलिए भी परेशानी है पूरे। बिल्कुल, राजस्व के रूप में वसूली की जाती है। एक अंतिम सवाल आपसे करना, शायद आपको जाना भी होगा, आपको क्या लगता है विधायकों की भूमिका क्या हो सकती है अगर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें, ये सक्रियता के साथ काम करें, सरकार ने इतना कुछ दिया, यदि एक पल के लिए ऐसा मान लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से यहाँ के विकास को उन ऊंचाइयों तक ला सकते हैं? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है और जहाँ सरकार ने बहुत कुछ दिया, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सवाल है जो चीज़ आप दे रहे हो, अगर वो व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है, कार्य नहीं कर पा रहा, तो वो व्यवस्था एक बिल्डिंग के स्वरूप में खड़ी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज अपन जब मेडिकल कॉलेज की जब बात करते हैं, जैसे मेरे जैसे साथियों ने बताया कि वहाँ पर इलाज की सिर्फ इतनी व्यवस्था कि आपकी जांच हो जाएगी और रेफर टू हायर सेंटर, रेफरल हॉस्पिटल के रूप। जांच भी नहीं होती, जांच की मशीनें भी नहीं, मशीनें तो हैं लेकिन उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसका कोई बताने वाला नहीं है। ऐसी सुविधाओं का फ़ायदा क्या, बिल्डिंग में खड़ी कर दिया आपने। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, विधायक जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एक तो उनकी सोच नहीं है उस दूरी तक कि वो कुछ क्षेत्र के विकास के बारे में कुछ सोच सके, और न कभी सोचने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा सम्मानित विधायक किसी ऐसे वर्ग से आ रहा है जिसकी समझ उतनी दूर तक नहीं है, तो आप लोगों से मिलिए, जनता के बीच में बैठिए, समस्याएं सुनिए। बिल्कुल, एक संवाद की स्थिति होनी चाहिए, संवाद की स्थिति होनी चाहिए। और जो भाई जनता के बीच जब बैठोगे आप, तब तो पता चलेगा आपके लोगों को प्रॉब्लम क्या है। आप अपने घर में बैठ के सोचो कि हम ये कर देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, तो बिल्डिंग से कोई तरक्की नहीं होती, तो कोई लाभ मिलता। आज यही स्थिति पूरे संभाग की है हमारे, और यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। मैं तो कहूँगा कि देश की भी करीब करीब वही स्थिति है। जो भी इस तरह के आदिवासी बेल्ट वाले क्षेत्र के जो लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ना तो सोच है और ना कोई उनको सोच दे रहा है, और ना वो सोच लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमी इस बात पर है। इसलिए मैंने कहा कि अगर इस जगह पर रोस्टर सिस्टम लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हर 5 साल में कोई अच्छे लोग भी आएंगे, कुछ सामान्य लोग भी आएंगे, तो वो क्षेत्र का विकास अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम उन सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, चाहे विधायक जो भी बने, लेकिन आपको विधायक बनने के बाद कैसे करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से अगर सरकार यहाँ पे कोई काम करती है, कोई स्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो उसमें कैसे जान डालनी है, ये जिम्मेदारी संभवतः आपकी होती है। इन तमाम कामों को ना करने की वजह से शायद आपको जनता निकम्मा कहती है, आपको जनता कामचोर कहती है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता का वकालत करने वाला ये दल, ये लोग ये इस चीज़ को स्वीकारते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चुनावी मुद्दे में, चुनावी चौपाल में जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही है, जिस तरीके जनता का आक्रोश है कि आखिर जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन क्यों नहीं करते, उनके तासीर में ऐसा है, या पद या विधायक बनने के बाद वो ऐसा हो जाते हैं। बहरहाल ये पूरे दल के साथ मैं प्रकाश।